देख, अब तेरी माँ तेरे आगे कान पकड़ती है। आंटी जी पानी। थैंक यू पुत्र जी। वो सबकी बहुत इज्जत भी करती थी। योर ऑनर, सौम्या सबकी इज्जत करती थी और सब सौम्या से प्यार करते थे तब तक जब तक इन्हें यह ज्ञात नहीं था कि सौम्या एक किन्नर है। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि सौम्या किन्नर है तो सब कुछ बदल गया है। वही प्यार भरी नजरें घृणा भरी नजरें बन गई। सौम्या के हाथों से दिया हुआ जलपान जहर लगने लगा। मनिंदर सिंह जी के घर जाना तक अशुभ माना जाने लगा। ये बदलते हुए ख्यालात यार, इनका कैसे उत्तर दे? अरे ये कौन आ गई? ए रोमियो, चल साइड हट, हम भी बैठेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? अदालत में हमारी बिरादरी वाले का केस चल रहा है, हमने देखेंगे क्या? देखो, मैं किन्नर समुदाय की गुरु माता हूँ और मैं ये आप लोगों को हुक्म देती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप हमारे समुदाय की गुरु माता नहीं है, हम क्यों आपकी बात माने? अच्छा अच्छा ठीक है, बस हो गया, आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। आई एम सॉरी और ऑनर कि मुझे यह सब करना पड़ा। दरअसल मैं एक अपनी छोटी सी पॉइंट प्रूव करना चाहता था योर ऑनर। जज साहब, आपने देखा कि कुछ किन्नरों के कोर्ट रूम में आ जाने से कैसे हलचल सी मच गई। लोग अलग अलग हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए, माहौल बिल्कुल बिगड़ सा गया। क्यों रजत जी, हुआ ना? तो सोचिए जज साहब, अगर चंद मिनटों में यह हाल था तो अगर ये किन्नर हमारे समाज में 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे तो समाज का क्या माहौल होगा? चड्डा साहब, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? और मैंने ये नहीं कहा कि रातों रात बदलाव आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ साथ समाज की सोच को बदला जा सकता है, एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है। रजत जी, आप जिस आदर्श समाज की बात कर रहे हैं ना, उसकी एक छोटी सी झलक आपको देना चाहूंगा। और उसके लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है योर ऑनर, सौम्या के घर वालों से ही बात कर लेते हैं। मैं कटघरे में प्रीतो सिंह जी को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। आप जा सकते हैं। तो प्रीतो जी, सौम्या एक किन्नर है, यह बात आपको कब पता चली? शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के बाद पता चली। तो अगर आपको पहले से पता होता कि सौम्या एक किन्नर है तो क्या आप अपने बेटे की शादी उससे करवाती? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। परिकल्पित प्रश्न है, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जानता हूं रजत जी, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, पर योर ऑनर, ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल ही इंसान का असली रूप सामने लेकर आते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। तो कहिए प्रीतो जी, अगर आपको यह बात पहले से पता होती कि सौम्या एक किन्नर है तो क्या आप हंसी खुशी अपने बेटे की शादी उससे करवाती? जिंदगियां बर्बाद करना सिर्फ तुझे और तेरी माँ को आता है। हाँ जरूर करवाती, अगर उस वक्त मैं सौम्या को इतनी अच्छी तरह से जानती जैसे अब जानती। इंसान को जानने समझने में तो वक्त लग जाता है ना। इनफैक्ट मेरे सुनने में तो यह भी आया है कि आपने सौम्या को घर से निकालने और उसे मारने के भी प्लान बनाए थे।
अपने पति हरक सिंह और भांजे वरुण के साथ मिलकर? सौम्या इस घर से बाहर निकलकर बर्बाद हो या फिर इस घर के अंदर रहकर? कहिए प्रीतो जी, क्या आपने कई बार सौम्या की जान लेने की कोशिश की या नहीं? हाँ की। लेकिन आज मैं उसके लिए अपनी खुद की जान दे सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा नेक ख्याल है। पर आखिर ऐसा क्या हो गया प्रीतो जी कि एक पॉइंट पे आप जिसकी जान लेना चाहती थी, अब उसके लिए जान देने का जुनून सवार हो गया आप पे? बंद करो ये बकवास, ये क्या बेहुदा सवाल है? मेरी माँ से तमीज से बात करना। हरमन सिंह, नीचे बैठ जाइए। सरल शब्दों में, एक किन्नर को अपने बहू के रूप में आपने कब और क्यों स्वीकार किया? उस दिन नहीं जा पाई थी ना, आज जा। ऐ तेरा सामान मैंने फेंक दिया है, चल दफा हो, निकल मेरे घर से, गेट आउट। मैं जानती थी कि आप ही हैं। हजारों की भीड़ में एक माँ जब अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती है ना, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वो हाथ उसकी माँ का है। पूछा यहाँ से। इस मोड़ से मैं मम्मी जी के साथ हूँ और अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आप प्लीज घबराइए मत। रजत जी प्लीज प्लीज कुछ बोलिए ना। Your Honor, I do not agree with चड्डा साहब्स लाइन ऑफ क्वेश्चन। ये प्रीतो जी को भावुक करके उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर रजत सिंह, आप बैठ जाइए। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। तो बताइए प्रीतो जी, आपने सौम्या को क्यों स्वीकार किया? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि एक किन्नर में आपको अपने घर की बहू नजर आने लगी? बताइए। ये नहीं बता पाएंगे योर ऑनर, मैं बताता हूं। दरअसल सौम्या को घर से निकालने के लिए हरक सिंह और उसकी फैमिली में मोहिनी नाम की एक नाचने वाली वो लोग लेकर आए। अब हरक सिंह को उस नाचने वाली से प्यार हो गया और उन्होंने धक्के मारकर प्रीतो जी को घर से बाहर निकाल दिया। बस उसी बात का फायदा उठाया सौम्या ने और प्रीतो जी को अपने घर लेकर गई और उन्हें पनाह दी और प्रीतो जी उनकी कर्जदार हो गई। बस वही कर्ज चुकाने के चक्कर में प्रीतो जी ने सौम्या को अपनाया है। इसीलिए नहीं कि रातों रात इनके मन में कोई प्यार जाग गया सौम्या के लिए। सो यू सी योर ऑनर, ये कोई सास बहू का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता तो है एहसानों का माय लॉर्ड। योर ऑनर, चड्डा साहब को संभवतः रिश्तों की कोई पहचान ही नहीं। सास बहू का रिश्ता इकलौता ऐसा रिश्ता होता है जिसे संवारने में बरसों लग जाते हैं। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि किस कारणवश प्रीतो जी ने सौम्या को अपनाया। अहम बात यह है कि आज प्रीतो जी और सौम्या के बीच में मां बेटी का रिश्ता है। मानता हूं रजत जी, पर क्या यह बात जानना अहम नहीं है कि इसकी वजह क्या है? योर ऑनर, अब अगर प्रीतो जी सौम्या को नहीं अपनाती है तो हो सकता है हरमन बगावत कर ले और सौम्या को लेकर घर छोड़कर चला जाए और सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बकवास है ये? वकील, तमीज से बात कर वरना तेरी सारी वकालत यहीं कोर्ट में निकाल दूंगा मैं। ऑर्डर ऑर्डर। हरमन सिंह, आप शांति से बैठ जाइए वरना आपको कोर्ट रूम के बाहर कर दिया जाएगा।
जज साहब, मेरे और मम्मी जी के बीच में जो कुछ भी हुआ है उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा है। रजत जी प्लीज आप कहिए ना इनसे कि मम्मी जी से ये सब सवाल नहीं पूछे। वो परेशान हो रही है, माँ है वो मेरी, आप क्यों परेशान कर रहे? प्लीज प्लीज जज साहब। क्या बोलूं चड्ढा साहब को यार, इनकी सोच के दायरे से ये बात बाहर है कि किसी भी सोच को बदलने में समय लगता है। चड्ढा साहब चलिए क्षण भर के लिए मान लेते हैं कि जो कारण आप कह रहे हैं वही है प्रीतो जी का कारण सौम्या को अपनाने की। लेकिन फिर योर ऑनर, मनिंदर जी, सौम्या जी के पिताजी की सोच बदलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कल रात मुझ पर हमला किया गया, मनिंदर सिंह जी भी वहां उपस्थित थे अपने व्हीलचेयर पर, और उन्होंने मेरी जान बचाई। और उन्होंने मेरी जान केवल इसलिए बचाई योर ऑनर ताकि मैं सौम्या का केस लड़ सकूं, उन्हें न्याय दिला सकूं। रजत जी, आप कभी हार नहीं मानेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि आपका पक्ष इतना मजबूत है? लगता नहीं है चड्ढा साहब, मेरा केस मजबूत है, क्योंकि मैं किसी को उसका हक दिलाने के लिए लड़ रहा हूं, इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप विटनेस बॉक्स में क्यों नहीं आते? चंद सवालात आपसे भी हो जाए। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त रजत सिंह जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। तो रजत जी, आपको किन्नरों से बहुत हमदर्दी है ना? चड्ढा साहब, मुझे हर उस व्यक्ति से हमदर्दी है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो। व्यक्ति वगैरह की बात छोड़िए, अभी सिर्फ किन्नरों की बात करते हैं। आप मलिका के घर उनसे मिलने गए थे? जी, तो योर ऑनर, मैं कोर्ट को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। योर ऑनर, रजत जी किन्नरों के घर पे गए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। रजत जी ने उनके कहने पर फोटो भी खिंचवाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन गौर से इन फोटोज में देखिए योर ऑनर, आपको पता चलेगा कि रजत जी किन्नरों के साथ खड़े रहने से कतरा रहे हैं, जैसे उनसे दूर जाना चाहते हैं। शातिर वकील है ये भी। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किन्नरों के साथ खड़े रहने से घिन आ रही हो।